नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स के पैटर्न्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंगल कैंडल्स क्या कहती है और मल्टीपल कैंडल्स क्या कहती है। आपको अगर ये कैंडल्स अपीयर दिखे आपको आपके चार्ट में, तो आपको वहां से एंट्री लेना है या फिर आपको वहां से एग्जिट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग भी और अर्निंग भी। आप लोगों को पता है शायद कैंडल्स को भी पहचानना एक टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अगर आपने कैंडल्स को भी आपने रिकॉग्नाइज करना सीख लिया, मींस कैंडल के मूवमेंट को और कौन सा कैंडल अपीयर हो रहा है आपके चार्ट में, तो आई थिंक सो आप लोग एंट्री और एग्जिट प्रॉपरली आपके ट्रेड में ले पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ कैंडल्स को देखते हैं और उनके पैटर्न्स को जानते हैं कि अगर ये कैंडल्स आपको आपके चार्ट में दिखे तो आपको वहां से एंट्री या फिर वहां से आपको एग्जिट लेना है। तो फर्स्ट हम लोग ये कैंडल देख लेते हैं, दैट इज द स्पिनिंग टॉप। आपको दिख रहा होगा सिंपल सा एक लंबी सी विक बनी हुई है इन दोनों के अंदर। एक है आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप और एक है आपका बियरिश स्पिनिंग टॉप। इसके अंदर आपको जो बॉडी दिखेगी, दोनों की बॉडी बहुत छोटी है, लेकिन जो दोनों के जो विक्स हैं दैट इज द अपर विक एंड द लोअर विक्स, इनके बहुत ही ज्यादा लंबे हैं और इनकी बॉडी के कंपैरिजन में विक्स जो है इनके करीब करीब डबल या ट्रिपल है। इनकी बॉडी आप देखेंगे तो छोटी छोटी सी बॉडी है, एक की बॉडी ग्रीन और एक की बॉडी जो है रेड कलर की है। तो कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप जो है, स्पिनिंग टॉप भी आपको एक बुलिश और बेरिश जो है ट्रेंड आपको बताते हैं। अगर आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप दिखता है आपको आपके चार्ट में, तो दैट मींस कहीं ना कहीं यहां पर जो सेलर्स हैं, सेलर्स थोड़ा सा हेडेड हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में पता नहीं है। इसलिए अगर जब भी ये ग्रीन वाला जो स्पिनिंग टॉप दिखे, स्पिनिंग टॉप आपको दिखता है, तो यहां से आप एक बाय की एंट्री आप ले सकते हैं। अगर आपको सेम इसी चीज का अपोजिट अगर आपको रेड बॉडी में दिखे और रेड बॉडी के अंदर आपको अगर ये कैंडल दिखता है दैट इज द बियरिश स्पिनिंग टॉप, तो आपको शायद आपके ट्रेड में वहां से एक शॉर्ट की पोजीशन या फिर आपको एक सेल की पोजीशन आपको देखना चाहिए। यानी स्पिनिंग टॉप का सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको स्पिनिंग टॉप दिखे, अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख रहा है तो यू हैव टू एंटर फॉर द बुलिश मार्केट, और अगर आपको बियरिश स्पिनिंग टॉप दिख रहा है तो आपको वहां से एक बियरिश ट्रेंड के अंदर आपको एंट्री लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है दैट इज कॉल्ड दी मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू कैंडल एक सिंपल सा फुल बॉडी कैंडल है। इसका आप देखिए, जैसे कि सिंपल आप ये बॉडी की लेंथ देखिए, इसके अंदर विक्स नहीं है। आपको जो इसकी टेल्स होती है, जो लाइनें होती है वर्टिकल लाइनें, इसके अंदर वर्टिकल लाइनें नहीं दिखेगी। सिंपल एक फुल बॉडी लेंथ है, ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी, सिंपल इसके अंदर विक्स नहीं है। यानी ये सिंबल इंडिकेशन देते हैं, जब भी आपको ये मारुबुजू कैंडल अगर दिख जाता है आपको आपके ट्रेड में, अगर आपको ग्रीन मारुबुजू कैंडल दिखता है तो दैट मींस ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड इज पॉजिटिव। अगर आपको रेड मारुबुजू कैंडल दिखता है तो ट्रेंड इज व्हाट, ट्रेंड इज नेगेटिव। आप ये इंट्राडे के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट के अंदर या फिर किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड लेने में बहुत इजी होगा। तो सिंपल से कैंडल है, कहीं भी आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने पूरे चार्ट के अंदर। आप टाइम फ्रेम कोई भी रखिए, वेदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए आप अपने चार्ट के अंदर, या फिर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखिए। अगर ये कैंडल आपको दिखेगा तो वहां से आपको एंट्री या फिर वहां से आपको एग्जिट लेना चाहिए। ग्रीन कैंडल दिखे तो आप एंट्री लीजिए, रेड कैंडल दिखे तो आप वहां से एग्जिट या फिर वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डोजी। आपने कई बार मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कैंडल देखी होगी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल, जिसमें कोई बॉडी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड दी डोजी। हम लोग इसे डोजी बोलते हैं। यानी इसके अंदर आपको अपर विक और लोअर विक्स दिखेंगे, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो एक जैसा ही होता है। तो हम लोग चार्ट के अंदर देख लेते हैं, जैसा कि आपको सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 टाइप के आपको डोजीज दिख रहे हैं। डोजी दैट मीन्स जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी। यहाँ पर इन्हें डोजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बायर और सेलर जो हो जाते हैं वो इनडिसीजन फॉर्म में आ जाते हैं। यानी बायर भी मार्केट को अप ट्रेंड में ले जा सकता है और सेलर भी मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जा सकता है। ये 5 टाइप के डोजीज है। सिंपल पहला वाला जो डोजी है दैट इज कॉल्ड द डोजी स्टार। सिंपल छोटा सा स्टार फॉर्म में ये बनता है, और ये जब भी बनता है तो मार्केट के अंदर इनडिसीजन जैसी सिचुएशन होती है, और इनडिसीजन जैसी सिचुएशन के अंदर मार्केट कहीं भी रिएक्ट कर सकता है। यानी जब भी आपको ये डोजी दिखे तो वहां से एक रिवर्सल ट्रेंड आपको दिख सकता है। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर अगर आपको डोजी आपको अपर बॉडी अपर चार्ट के अंदर अगर आपको ये डोजी दिखता है तो आपको वहां से एक मार्केट के अंदर एग्जिट ले लेना चाहिए। यानी बहुत ही
ये घंटी टाइप की, ये खतरे की, अगर जब भी आपको दिखे तो मार्केट के अंदर आप अलर्ट हो जाइए, हो सकता है मार्केट आपको वहां से एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल जाए। सेकंड वाला जो है लॉन्ग लेग डोजी है, ये सिंपल जैसे स्टार डोजी से इसको कंपेयर करें तो इसके जो विक्स हैं, अपर विक और लोअर विक्स जो हैं इसके थोड़े से लंबे हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग लेग विक। यानी यहां पर भी वही सिचुएशन होती है, बायर और सेलर दोनों बराबर क्वांटिटी में इसको पुश करते हैं अपनी तरफ और मार्केट के अंदर एक जो है ट्रेंड को डिराइव करने की कोशिश करते हैं बायर और सेलर। थर्ड वाला जो हम लोग देख ले हैं, थर्ड वाला जो है ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई आपको सिंपल सा दिख रहा है, इसके अंदर आपको इसकी लोअर विक दिखेगी, आपको इसकी अपर विक नहीं दिखेगी। यानी यहां पर जो होता है, यहां पर जो सेलर्स इसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जब भी आपको अगर ये जो है ड्रैगन फ्लाई अगर दिखता है तो ड्रैगन फ्लाई के अंदर आपको जो है मार्केट के अंदर एक बुलिश रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। यानी सेलर्स तो नीचे खींच रहे हैं उसको, लेकिन बायर्स उसको नहीं खींच रहे हैं। माइट भी हो सकता है यहां से आपको एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिले। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड द ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन सिंपल अपोजिट है ड्रैगन फ्लाई के। ड्रैगन फ्लाई के अंदर आपको जो है लोअर आपको विक मिलता है, बट ग्रेवस्टोन के अंदर आपको इसका अपोजिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड दी अपर विक। यानी इसके अपर विक है, इसको बायर्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं बट सेलर्स वहां पर इंडिसीजन फॉर्म के अंदर। तो यानी यहां से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ सकता है आपको बेरिश मार्केट की तरफ। लास्ट वन वाला जो है फोर प्राइस है। फोर प्राइस एक सिंपल सा आपको जो है एक लाइन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ना बायर एक्टिव है ना उसमें सेलर्स एक्टिव है, यानी इसका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस और इसका लो और इसका हाई सारी चीजें एक इक्वल फॉर्म में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी फोर प्राइस कैंडल या फिर फोर प्राइस डोजी हम लोग बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के हम लोगों ने डोजीज देखे। तो डोजीज जब भी आपको दिखे तो मार्केट के अंदर आप अलर्ट हो जाएं, यानी आपको कहीं ना कहीं मार्केट जो होगा वेदर अपवर्ड फॉर्म के अंदर या फिर एक डाउनवर्ड फॉर्म के अंदर आपको रिवर्सल देगा। होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं हैमर। हैमर एक टाइप के हथौड़े जैसा फॉर्मेट होता है, यानी आप किसी भी चार्ट के अंदर आप इसको देखेंगे तो एक आपको हथौड़े जैसे फॉर्म में दिखेगा, यानी इसका आपको बॉडी दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपर बॉडी दिखता है और इसके अंदर आपको विक्स दिखेंगे, लोअर विक्स। जैसा कि हम लोग इस चार्ट के अंदर देख लेते हैं, आपको 2 हैमर्स दिख रहे होंगे, एक आपको ग्रीन हैमर दिख रहा होगा और एक आपको रेड हैमर दिख रहा होगा। ये जब भी फॉर्मेशन बनते हैं तो एक आपको मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड आपको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हैमर आपको अगर किसी भी चार्ट के अंदर, जैसे अगर मैं बुलिश हैमर की बात करता हूं, अगर बुलिश हैमर आपको किसी भी चार्ट के बॉटम के अंदर अगर बनता हुआ दिखे, यानी अगर ये वाला जो है जिसका जो विक काफी लंबा है और इसका जो बॉडी जो है केवल ऊपर का बॉडी, यानी इसका अपर विक नहीं है, इसका लोअर विक है और इसकी बॉडी है। तो अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं भी आपके चार्ट के अंदर दिखता है तो दैट मींस वहां से आपको एक बुलिश रिवर्सल आपको मिलता है। अगर ग्रीन आपको हैमर दिखता है तो ग्रीन इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा पोटेंशियल बुलिश है उसके अंदर, यानी वो चार्ट के अंदर से वहां से सडनली वहां से मूवमेंट कर सकता है। अगर रेड हैमर बनता हुआ दिखता है तो रेड हैमर भी बुलिश इंडिकेशन देता है, बट अगर आप ग्रीन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम बुलिश होता है। तो हैमर जब भी आपको मार्केट के अंदर दिखे तो कहीं ना कहीं आपको वहां से जो है आपको बाय की एंट्री लेना चाहिए। अगर बॉटम में दिखता है ये हैमर तो आपको जो है बाय की एंट्री लेना चाहिए। अगर यही हैमर अगर आपको चार्ट के अपर साइड में दिखे, यानी चार्ट बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट था और बुलिश मूवमेंट में ये हैमर बना है ऊपर साइड, तो ये हैमर फिर वहां से आपको डाउन साइड, फिर हम लोग इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चार्ट की तरफ नीचे बनता हुआ दिखता है, यानी अगर रिवर्सल मूवमेंट आने वाला है तो ये हैंगिंग मैन की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर बुलिश रिएक्शन आने वाला है तो ये आपको जो हैमर है वो बुलिश इंडिकेशन यहां से आपको देगा। आई होप आप लोगों को ये हैमर जो है समझ में आया होगा। हमारा जो फॉर्मेट है चार्ट पैटर्न के अंदर दैट इज कॉल्ड दी इन्वर्टेड हैमर। हैमर से ही ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, यानी आप जब भी हैमर को देखेंगे तो हैमर एक हथौड़े के फॉर्म में दिखता है जिसका अपर विक नहीं होता है। बट इन्वर्टेड हैमर की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वर्टेड हैमर जस्ट इसका अपोजिट है। अगर हैमर अपर साइड बन रहा है तो इन्वर्टेड हैमर जो है लोअर साइड भी बनता है, और इन्वर्टेड हैमर का एक हल्का सा विक होता है अपर साइड का। जैसे कि हम लोग इस चार्ट के अंदर देख लेते हैं, आपको इस चार्ट के अंदर लोअर साइड में ये इन्वर्टेड
इन्वर्टेड हैमर्स दिख रहे होंगे, यानी जैसे मार्केट ट्रेंड जो था वो बिल्कुल ही बियरिश था, मार्केट वहां से नीचे गिरता हुआ आया और यहां पर एक ये इन्वर्टेड हैमर बना है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, अब ये रेड और ग्रीन अगर बन रहा है, जैसे ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हल्का सा वीक है इसका, नीचे की तरफ इसका जो एक लोअर साइड का वीक हल्का सा निकला हुआ, यानी पूरी तरीके से हैमर नहीं होता। ये इन्वर्टेड हैमर इसलिए बोलते हैं कि हल्का सा वीक इसका निकला हुआ होता है, हल्का सा होता है, और बाकी हैमर जैसा ही इसका फॉर्मेशन है। अब ये जब भी बनेगा, इसका जो अपर वीक होगा, अपर वीक थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और जैसे ही ये अगर फॉर्मेट डाउन साइड बनेगा, जब भी मार्केट का एक रिवर्सल हुआ, जैसे मार्केट गिर गया और गिरते हुए मार्केट के अंदर ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट जो है एक अपवर्ड की तरफ जो है मूवमेंट करता है। तो इन्वर्टेड हैमर भी एक रिवर्सल आपको रिप्रेजेंट करता है। रिवर्सल यानी अगर मार्केट गिर रहा है और ये गिरते हुए मार्केट के अंदर बॉटम में बन रहा है तो यहां से अप ट्रेंड देगा। अगर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ अगर बुलिश है और बुलिश मार्केट के अंदर इन्वर्टेड हैमर बना है, सेम एज इट इज, या अपवर्ड की तरफ बनेगा, तो कहीं ना कहीं वहां से ये डाउन ट्रेंड की तरफ रिवर्सल आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर जब भी ये बॉटम में बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, रेड बने या फिर ग्रीन बने ये हैमर, दोनों का ही एक रिवर्सल का काम होता है। बट जब भी ये अपर चार्ट में बनता है, यानी ये अपसाइड बनता है, जैसे कि एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल आता है और बुलिश रिवर्सल के टाइम ये ऊपर साइड बनता है, तो दैट इज कॉल्ड द शूटिंग स्टार। इसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी शूटिंग स्टार। अब इसका क्या होगा, ट्रेंड जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो जब भी इन्वर्टेड हैमर अपर में बने, चार्ट के अपर साइड में बने, तो दैट इज कॉल्ड दी शूटिंग स्टार। सेम फॉर्मेशन होगा, बट वहां से मार्केट जो होगा पूरी तरीके से हो सकता है नीचे आ जाए। शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा, यानी कहीं ना कहीं मार्केट जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो ये रहे कुछ पैटर्न्स। होप आप लोगों को इन पैटर्न्स के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग कुछ मल्टीपल चार्ट्स को लेकर हम लोग कुछ वीडियोस बनाएंगे, जिसके अंदर आपको जो फॉर्मेशन होगा, कुछ मल्टीपल चार्ट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बड़े चार्ट को एनालाइज करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो जब तक आप वीडियो देखते रहें, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।